अब देखते हैं प्रश्नावली 7 पॉइंट। प्रश्न नंबर 2, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, नाम भी बता दिया उसने और चित्र भी बना हुआ आपको दे रखा है। तो जब दे रखा है चित्र बना हुआ, हाँ भाई इसकी है हमारी, ये स्कीम नोट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC, इसका चित्र नहीं है, वो अगले वाले सवाल का है। ABC और बता दिया AB बराबर AC, आधा काम तो सवाल चित्र में हो जाएगा। कोण B और कोण C के समद्विभाजक यानी दो भुजाएं बराबर हैं और कोण B और कोण B के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर काटते हैं। तो कोण B का समद्विभाजक ये आएगा और कोण C का समद्विभाजक ये आएगा और ये दोनों कहाँ काटेंगे एक दूसरे को? समद्विभाजक का मतलब ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इसके बराबर है। ये x है तो ये भी x होगा और ये y है। ये सब बातें ज्ञात है, मैं लिख दूँ। क्या क्या ज्ञात है भाई कि त्रिभुज ABC में पहली बात तो A भी बराबर AC और कोण B तथा कोण C के कोण अर्धक ही हुए कोण समद्विभाजक। कोण अर्धक एक दूसरे को परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये तो पूरा सवाल ही बता दिया। तो कोण अर्धक का नाम क्या है? इसकी नोट कर लो अपनी। गणित का पेपर है तुम्हारा 10 अक्टूबर को, गणित और होम साइंस दोनों, फटाफट नोट करो। 12 अक्टूबर को है विज्ञान, हाँ गणित और होम साइंस दोनों। 12 अक्टूबर को विज्ञान है, 14 अक्टूबर को सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान है, 17 अक्टूबर को हिंदी है और 19 अक्टूबर को इंग्लिश है और 21 अक्टूबर को ड्राइंग। पता है तो अभी 14 को सामाजिक विज्ञान, 17 को हिंदी, 19 को अंग्रेजी, 21 को ड्राइंग, कंप्यूटर और कॉमर्स दोनों एक साथ। अब हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है नंबर 1 O भी बराबर OC और नंबर 2 AO कोण A को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। किताब में सब लिखा हुआ है। यानी अगर A और O को जोड़ेंगे तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला कोण इसके बराबर। भाई कोण A को समद्विभाजित करने का क्या मतलब हुआ कि कोई रेखा उस कोण को दो बराबर भागों में बांटे। ये हमारा इतना बड़ा सवाल है। अच्छे से समझ लिया। त्रिभुज ABC, उसमें AB बराबर AC, B और C के कोण अर्धक हमने बनाए, वो दोनों एक दूसरे को O पे काट रहे हैं। इस O को जब A से मिलाते हैं तो ये AO जो है वो इसकी समद्विभाजक होगी। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए शुरू करते हैं। ऊपर हम लिखेंगे BO कोण B का क्या है? समद्विभाजक है। अगर कोण B का समद्विभाजक है तो कोण ABO बराबर हो जाना चाहिए कोण OB
बी सी बराबर होना चाहिए आधा कोण ए बी सी। ये बात समझ में आई या नहीं? नहीं आई? बी ओ इस कोण का समद्विभाजक, यानी ये वाला कोण इसके बराबर होना चाहिए। इस कोण का नाम क्या है? ए बी ओ। इसका नाम क्या है? ओ बी सी या सी बी ओ। ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे और पूरे कोण के आधे होंगे। ये तो लिखा है ए बी ओ बराबर ओ बी सी बराबर इस पूरे कोण का आधा। इसी प्रकार जैसे ये लिखा है ये वाला कोण भी इसके बराबर होगा क्योंकि ये समद्विभाजक। इसी प्रकार कोण ACO बराबर कोण OCB आधा हो जाएगा कोण AC। ठीक है, कोई समस्या इसमें? अब क्योंकि AB बराबर क्या था? AC, ये तो ज्ञात है या नहीं? देख लो AB बराबर, अगर इस त्रिभुज में AB बराबर AC है तो AC के सम्मुख कोण AB के सम्मुख कोण के बराबर होगा। AB के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण ACB बराबर हो जाना चाहिए कोण ABC। क्यों? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर। और कहां पर? त्रिभुज में। ये त्रिभुज का निशान जो है उसे त्रिभुज पढ़ लेंगे। चलो शॉर्ट। अब अगर ये दोनों कोण बराबर आ गए तो इनके आधे भी आपस में कोण ACB का आधा बराबर होगा कोण ABC का आधा। इसे तो हम x मान लेते हैं और इसे हम वो तो शुरू में मान लिया था हमने, ये x और ये। तो आप ये बताओ ACB का आधा कितना है और ABC का आधा कितना है? x कौन सा कोण है? ये वाला। ठीक है, y कौन सा कोण है? ये भी हो सकता है, लेकिन मुझे OB और OC को बराबर करना है तो इसलिए मैं ये वाला कोण को मान रहा हूँ। इसका नाम क्या है? OBC, यानी कोण OBC नहीं y OC और x का नाम क्या है? OBC। भाई एक कोण ये है OCB और एक कोण ये है। भाई ये बोला पूरा कोण इस पूरे के बराबर, इसका आधा इसके आधे के बराबर, इसका आधा ये है और इसका आधा ये है। अब इसका नाम हमने रख दिया OBC OCB। लिखने का तरीका है, बाकी चीजें चित्र में समझ में आ रही है। अब इस त्रिभुज में देखो OBC में दो कोण बराबर हो गए और बराबर कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस त्रिभुज के अंदर किसमें? त्रिभुज OBC में हम देख रहे हैं कोण OBC बराबर है कोण OCB के। तो यहाँ से क्या पता लगा? यहाँ से पता लगा OBC के सामने कौन सी भुजा है? OC, और OCB के सामने कौन सी भुजा है? OB। और क्या कारण आएगा? त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजा ये कल क्रम में हमने पढ़ी थी, बराबर होती है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो हमने कौन सा पार्ट सिद्ध कर दिया इसका? पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट सिद्ध करना है क्या? कि ये वाला कोण इसके बराबर। तो इन दो त्रिभुजों में देख लेते हैं कौन कौन से। त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज ACO। देखो एक तो AB बराबर है किसके? ज्ञात। उसके अलावा हम देख रहे हैं ये वाला पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर था, तो इस कोण का आधा इस कोण के आधे के बराबर था। इसमें हमने आधा जो था दोनों ही आधे आधे हैं, पूरे कोण के आधे दोनों हैं। तो इस बार ये वाला कोण इसके बराबर ले लेते हैं। भाई x तो y के बराबर है ना, x का नाम मैं ये भी लिख सकता हूँ और x का नाम जरूरत के हिसाब से लिखूंगा। जब मैं इस त्रिभुज में ले रहा हूँ और इस त्रिभुज में ले रहा हूँ तो x का नाम ये वाला कोण लिखूं। इस कोण का क्या नाम है? कोण ABO बराबर है कोण ACO। क्यों है? क्योंकि x बराबर है y। और ये बात क्या कर चुके हैं हम? सिद्ध कर। क्योंकि
सिद्ध कर चुके हैं कि x बराबर, अब x का नाम चाहे मैं ये लिखूं, x का नाम चाहे मैं ये लिखूं, ये तो हमारी मर्जी है। क्यों चलेगी हमारी मर्जी? क्योंकि सवाल हम हल कर रहे हैं। इस वाले में हमें ये दोनों भुजाएं बराबर सिद्ध करनी थी, तो x का मान ये वाला और ये वाला कोण लिख दिया था। अब इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ले रहे हैं तो x का मान ये वाला लिख लेंगे। x के मान तो ये तीनों है, चाहे ये ले, चाहे ये ले, चाहे समझ में आ गई बस। और तीसरी चीज क्या है? BO बराबर OC, क्यों? ये भी सिद्ध कर चुके हैं। अभी नहीं करा सिद्ध, भूल गए जल्दी सिद्ध करा। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? ABO सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ACO। क्यों हुआ? देख लो, देख लो, क्यों? भुजा कोण भुजा से जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत भाग भी बराबर होंगे। तो हम देख रहे हैं ये वाला कोण इसके बराबर। कोई समस्या? और आप चाहो तो SAS ना लगाना चाहो, इच्छा ना हो SAS लगाने की, तो एक फिर में अगली वाले एक्सरसाइज में आप पढ़ोगे SSS। कौन सी पढ़ोगे? भुजा भुजा कि अगर दो त्रिभुजों में तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, संगत भुजाओं के, तब भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। मैं चाहूँ तो इससे भी कर सकता हूँ भाई, AB बराबर AC, OB बराबर OC और AO बराबर AO। क्यों? उभयनिष्ठ हो जाएगी नहीं? तो SSS से भी दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो सकते हैं। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कोण BAO ये वाला बराबर होगा कोण CAO ये वाला। क्या कहेंगे इसको? और यहाँ से क्या पता लगा? जब ये दोनों कोण बराबर हैं, AO जो है वो कोण BAC को क्या कर रहा है? समद्विभाजित करता है। और ये तो मुझे सिद्ध करना है, AO कोण A को समद्विभाजित करता है। अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल तो बहुत ही आसान है, जरूरत से ज्यादा। इसने कह दिया त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। ABC और ये AD है जो इस पर लंब भी है और साथ साथ से दो भागों में बांटा है। क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है त्रिभुज ABC में। भाई इसमें तो कुछ समझने की बात ही नहीं है, ये तो सवाल में कह रहा है। क्या कह रहा है कि AD जो है वो BC का कौन है? लंब समद्वि लंब का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री एंगल। समद्विभाजक, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब बांटता, यानी ये इसे दो बराबर भागों में बांटता है। BD किसके बराबर होगा? DC के। और साथ साथ लंब कह रहा है, इसलिए ये दोनों कोण कितने डिग्री होंगे? 90। क्या दिखाना है हमें? सिद्ध करना है कुल मिला के ये सिद्ध करना है AB बराबर AC। समद्विभाजक तो समद्विबाहु तो अपने आप हो जाएगा, जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर वो क्या हो जाता है? उपपत्ति देखते हैं। वैसे तो एक लाइन में खत्म हो गया, अगर ध्यान से देखो तो भाई ये भुजा इसके बराबर क्योंकि ये समद्विभाजक है, ये 90-90 और ये भुजा उभयनिष्ठ, इसमें भी ये और तो SAS से दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांग सम। सीधी आ गया AB बराबर AC, खत्म। ठीक है, तो किस किस त्रिभुज में देखें? त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ADC, इन दोनों में झांक लेते हैं क्या क्या हो रहा है। तो एक तो हमें यहाँ पता लग रहा है कि BD जो है वो बराबर है DC की। और क्यों है बराबर ये? क्योंकि AD जो है
त्रिभुजा BC को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और साथ साथ कोण ADB जो है वो बराबर है ADC के। क्यों? ज्ञात है कि क्या ज्ञात है हमें कि AD जो है वो लंब है किस पर, ठीक है। AD अगर BC पर लंब है तो ये दोनों कोण कैसे होंगे, समकोण होंगे, ठीक है। समकोण, बस इशारे से बता दो कि भाई ये कोण समकोण है, कोई बात, समकोण है इसलिए बराबर। तीसरी बात क्या है, AD बराबर AD, ये तो सभी को दिख रहा होगा, ओवेनिस्ट है। इसमें भी है AD इस वाले त्रिभुज में और इसमें भी है, तो कोई बराबर तो हो ही जाएगी। यानी त्रिभुज क्या नाम है, ADB बराबर हो गया, सर्वांशम हो गया त्रिभुज AD। क्यों? SAS। यहाँ से क्या पता लगा, जब दोनों त्रिभुज सर्वांशम हो, AB बराबर क्यों, और जैसे AB बराबर जैसे हुआ, यहाँ से क्या पता लगा, त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज। नोट करो।